और उधर झारखंड विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी देरी हो, लेकिन सियासी दलों में इसको लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के अब की बार कांग्रेस सरकार के स्लोगन ने राज्य में सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया है। कांग्रेस का यह नारा कहीं न कहीं बीजेपी से मेल खा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष लोकसभा चुनाव परिणाम को पचा नहीं पा रही है, जिसके कारण उसके पास न तो नेता है और न नीति। हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व के रणनीति को गांव और जन जन तक पहुंचाने की रणनीति भी बना चुके हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिन में जो ये नारा जो दिया गया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये चिरतार्थ होगी। ये कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज हो गया। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न जनता का विश्वास है। इसलिए कांग्रेस के बारे में अब इस प्रकार के नारों से देश की जनता, झारखंड की जनता भली भांति उनके बारे में जानती है कि कांग्रेस के पास बचा क्या है। रघुवरदास कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे अहम है राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाना। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 148% से बढ़कर 154% हो गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन लेने वाले और पुनरीक्षित वेतनमान लेने वालों का भी महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया गया है। झारखंड के सीएम रघुवरदास ने 3 माह बाद रांची के सूचना भवन में 3 माह बाद सीधी बात की, साथ ही 23 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए लापरवाह अफसरों पर कड़े फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। सूचना भवन में 3 महीने के बाद सीएम रघुवरदास ने सीधी बात की। इस मौके पर 23 शिकायतें रखी गई। रामगढ़ की विधवा महिला ने 5 साल से विधवा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की, तो सीएम रामगढ़ के डीसी पर भड़क उठे और कहा कि विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए लाभुकों को भटकना पड़े, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि पेंशन मिलने में देरी हुई तो संबंधित जिलों के डीसी जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा वहाँ। विधवा पेंशन मुख्यमंत्री जन संवाद में आया तो हमारा वहाँ डीसी, बीडीओ, सीओ कोई काम नहीं कर रहा। बार बार बोला जा रहा जन संवाद का डीसी हफ्ता में जो मॉडल अपने जिले में अधिकारी के साथ समीक्षा करे थी, वही सॉर्ट आउट हो जाता है ये मामला। इसको आप कौन इस पे लापरवाही बरता 6 महीने तक, और इसको 15 दिन के अंदर पूरा बकाया इसका पैसा आप उसको देना। जनसंवाद में सीएम के सामने कई और मामले आए। रांची के न्यू एजी कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी की शिकायत रखी गई। सोसाइटी ने सालों पहले रकम तो ले ली, लेकिन आवेदक को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। इस पर सीएम ने 15 दिन में रजिस्ट्री के साथ ही सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकलापों की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। यही नहीं, सभी जिलों में 10 जुलाई तक 100 कमल क्लबों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा। तो ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत मिलने पर जेबीवीएनएल के एमडी को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शासक नहीं, सेवक हैं। हम सेवक हैं, इसको ध्यान में रखें। हम शासक बन के उपायुक्त काम ना करें। आप राजा नहीं हो, राजा जनता है। इसलिए सेवक की भूमिका अदा करके जनता परेशान छोटी छोटी चीज से है। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आप देख रहे हैं 2-2 साल 6-6 साल से दौड़ रहा लोग। इसलिए हर हफ्ता बैठ करके और बैठक का रिपोर्ट सीएमओ को आप भेजेंगे, कितने मामला आप अपने जिले से निष्पादित करके आप यहाँ किए। बहरहाल जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची।